विक्रमला एचआर कडून मेल आल्यानंतर त्याला टेन्शन आलं. त्याने त्याच्या मित्राला म्हणजे सुशीलला देखील एचआर कडून काही मेल आला का असं विचारलं. सुशीलनं आला आहे असं सांगून शुक्रवारी मीटिंग असल्याचं देखील सांगितलं. आता कामावरून काढून टाकणार का या विचारानं तो घाबरला. मेलचं कारण विचारण्यासाठी तो एचआर कडे गेला असता संबंधित मेल नवीन टॅक्स रिझम निवडण्यासाठी असल्याचं सांगितलं. हे समजताच विक्रमला हायचं वाटलं. एचआरचा मेल येताच विक्रम किती घाबरला ते तुम्ही बघितलंच. एचआरचा मेल हा दरवेळी कामावरून काढून टाकण्यासाठीच येईल असं नाही. सध्या प्राप्तिकर विभागाने कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या आवडीची कर प्रणाली निवडण्यास सांगितलं आहे. जर तुम्ही पगारदार असाल आणि कर प्रणालीबाबत कोणतंही उत्तर दिलं नाही तर तुमचा टीडीएस नवीन कर प्रणालीप्रमाणे कापला जाईल. सीबीडीटीनं कंपनीला कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या आवडीची कर प्रणाली निवडण्यास सांगावी. कर प्रणालीप्रमाणे पगाराची कर गणना होईल आणि त्याप्रमाणे कंपनीमार्फत टीडीएस कापला जाईल. आर्थिक वर्ष 2023-24 म्हणजेच असेसमेंट इयर 2024-25 पासून नवीन कर प्रणालीला डिफॉल्ट मानलं जाईल. प्राप्तिकर विभागाच्या वेबसाईटवर टॅक्स कॅल्क्युलेटरच्या माध्यमातून योग्य कर प्रणाली निवडू शकता. यासाठी आर्थिक वर्ष 2023-24च्या अंदाजित उत्पन्नानुसार दोन्ही कर प्रणालीची गणना करू शकता. पगारदार व्यक्ती असाल तर कंपनीला तुमच्या आवडीच्या कर प्रणालीबद्दल माहिती द्यावी लागेल. जर तुम्ही नवीन किंवा जुनी कर प्रणाली याबद्दल एका प्रणालीची निवड केली नाहीत तर कंपनीकडून नवीन कर प्रणालीनुसार टीडीएस कापून घेईल. तो सरकार ने एक तरह से ये कहा एम्प्लॉयर्स को कि अपने एम्प्लॉयज से उनकी वो ले लीजिए, ऑप्शन पूछ लीजिए कि उनकी इच्छा क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है. क्या वो न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं या ओल्ड में जाना चाहते हैं. अब ओल्ड में जाने का सवाल पूछना है तो अदरवाइज न्यू में तो है ही है. तो वो जो टीडीएस काटा जाएगा उसकी इंटेंशन के लिए सर्कुलर इशू किया गया ताकि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो. अगर आप सर्कुलर के लास्ट में पढ़ेंगे तो उन्होंने इस बात की परमिशन दी है कि एम्प्लॉई को ये अपनी मर्जी है कि वो किसको चूज करता है, वो ऑप्शन बाद में भी चूज कर सकता है. तो बिल्कुल ये ठीक है कि अभी आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस काट लिया न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, लेकिन आप फिर भी रिटर्न भरते वक्त आपकी चॉइस है. अगर आप सैलरीड हैं तो आपको कितनी भी बार आप चेंज कर सकते हैं, ऐसी आपको छूट है. लेकिन अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको एक ही बार रिजीम में आने की इजाजत है, उसके बाद नहीं मिलती है. सामान्य करदात्याकडून मिळणाऱ्या कराचा उपयोग हा जनकल्याण योजनेसाठी केला जातो. आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये प्रोव्हिजनल स्वरूपात नेट डायरेक्ट कलेक्शन 16.61 लाख कोटी रुपये होतं. आर्थिक वर्ष 21-22 मध्ये टॅक्स कलेक्शन 14.12 लाख कोटी इतका राहिला आहे. एका वर्षात टॅक्स कलेक्शनमध्ये 17% वाढ झाली आहे. डायरेक्ट टॅक्सचा एक मोठा भाग सरकारकडे टीडीएस स्वरूपात जमा होतो. नवीन कर प्रणाली ही 2020 मध्ये आणली गेली. नवीन कर प्रणाली आकर्षित बनवण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2023-24च्या बजेटमध्ये अनेक पावलं उचलली गेली. पहिलं म्हणजे कर प्रणालीमध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. नवीन कर प्रणालीमध्ये स्लॅबची संख्या 6 कमी करून 5 केली गेली. प्राप्तिकर मर्यादा 2.5 लाखांवरून 3 लाख रुपये केले गेले आहेत. हा भाग स्टँडर्ड डिडक्शनचा करण्यात आला आहे. तुम्ही तुमच्या फायद्याची कर प्रणाली निवडावी आणि त्यानुसार कर भरावा असं प्राप्तिकर विभागाचं म्हणणं आहे. जुन्या कर प्रणालीमध्ये एचआरए, एटीसी, एटीडी आणि 24B सोबत 70च्या आसपास सेक्शन अंतर्गत कर सवलत मिळते. या सर्व सुविधा नवीन कर प्रणालीमध्ये मिळणार नाहीयेत. यामध्ये कराचे दर कमी असले तरीही दोन्हीपैकी कोणती प्रणाली आपल्यासाठी चांगली आहे हे आपण कर तज्ञांकडून जाणून घेऊया. लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अपनी डिडक्शंस को, एग्जम्पशंस को, और आप 1,50,000 रुपए का डिडक्शन लेते हैं तो 16 लाख रुपए तक आपका जो टैक्स का स्लैब है और ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में वो बिल्कुल बराबर रहता है. ऐसी कैलकुलेशंस के हिसाब से निकला और सरकार ने उसको कैलकुलेट किया हुआ है. जो मार्जिनल टैक्स रिलीफ का इशू था, जहां दिक्कत आ रही थी हम सबको कि 7,01,000 रुपए पर क्या होगा, वो हमें ऑलरेडी उसके ऊपर उन्होंने 27,500 रुपए तक की छूट दे दी है. तो वो भी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है. तो मेरा मानना तो ये है कि आप एक बार जो आप डिडक्शंस लेने जा रहे हैं, एक बार अपना कंपैरिजन चार्ट बना लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फायदे में है, जिसके कि मुझे नहीं लगता, चांसेस कम है, क्योंकि ऊपर एक स्लैब के बाद जाकर के सरचार्ज को भी घटा दिया गया, जिससे हाईएस्ट टैक्स रेट भी घट गया है. इवन बड़े सैलरीज वालों के लिए भी आसान हो गया है. तो फिर भी लेकिन आप कंपेयर कर सकते हैं. आप कंपेयर कीजिए. मेरा मानना ऐसा है
कि आपको न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करना चाहिए। ज्यादा केसेस में वही फायदेमंद है और वही आपको रिलीफ देने वाला है कि सरकार जो है वो न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करना चाहती है और ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं रहती। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो आपको बिना बात के लिए आपको कागज रखने पड़ते हैं। आप एटीसी का रिबेट ले रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर्स हो जाती है। उसके साथ साथ अभी गुजरात में एक इनकम टैक्स की रेड हुई जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ पेपर्स मिले जहां पर उन्होंने डोनेशन की रसीदें जो है बोगस दे रखी हैं। ऐसा सरकार ने एलिगेशन लगाया है, मैं अपनी तरफ से किसी बात को नहीं कह रहा हूं। ऐसा एलिगेशन है कि वो बोगस रसीदें हैं, तो अपना अपना आप डिफेंड करना पड़ेगा। तो सरकार लिटिगेशन को कम करना चाहती है, झगड़ों को कम करना चाहती है, उस वजह से न्यू टैक्स रिजीम को प्रमोट करती है। और मुझे लगता है कि हमें फायदा भी उसी में है ज्यादातर।